हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंटोमोलॉजी का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको इंसेक्ट बॉडी के 3 सेगमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। इंसेक्ट आप सबको पता है कि तीन मेजर पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और थर्ड होता है एब्डोमेन। जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट में डिवाइड होता है। जो थोरैक्स होता है 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, 1 2 3। और जो एब्डोमेन है वो 9 to 11 सेगमेंट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो जो इंसेक्ट की बॉडी रीजन सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं उन्हें टेग्मा कहते हैं। मतलब हेड एक टेग्मा है, थोरैक्स एक टेग्मा है, एब्डोमेन एक टेग्मा है। और जो इनकी जो बनने की प्रोसेस है, यानी मतलब द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ बॉडी इनटू टेग्मा इज नोन एज टेग्मोसिस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वो 20 होते हैं। हेड में 6 सेगमेंट्स होते हैं। थोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से मिलकर पेट्रोथोरैक्स बनता है। ये पेट्रोथोरैक्स बनता है। ठीक है, मीजो और मेटा में विंग पाए जाते हैं जिसे हम पेट्राथोरैक्स कहते हैं, जिसमें नेक ऑफ द इंसेक्ट विच कनेक्टेड हेड टू द थोरैक्स इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स। एब्डोमेन, द नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट इन एब्डोमेन और वेरीज फ्रॉम 9 to 11। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, इंसेक्ट बॉडी वॉल। इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है, इंसेक्ट बॉडी वॉल आल्सो कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। जो इंसेक्ट का एक्सटर्नल पार्ट है उसे हम इंटेगुमेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर एक्सोडर्मल के भी नाम से जानते हैं। इट इज एक्सटर्नल covering the body which is ectodermal in origin. It rigid, flexible, lighter, stronger and variously modified different body part to suit different models of life. It acts as a framework of muscle attachment and as a barrier to prevent water loss from the insect body. ठीक है, जो इंसेक्ट का एक्सटर्नल पार्ट है उसको एक्सोडर्मल होता है। इसे हम एक्सोस्केलेटन के नाम से भी कहते हैं। जो होता है रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइटर होता है, स्ट्रांग होता है और डिफरेंट इसमें बॉडी पार्ट्स में बटा होता है। मतलब मेनली 3 बॉडी पार्ट्स में बटा होता है, लेकिन इसकी मेनली 3 लेयर में बटा होता है। फर्स्ट वन हो जाती है क्यूटिकल होती है, ठीक है, एपिडर्मल होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जो क्यूटिकल होती है, इट इज़ आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड नॉन सेलुलर लेयर सीक्रेट बाय द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही क्यूटिकल सेल बनती है, मेड अप नॉन लिविंग मटेरियल एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। ठीक है, जो क्यूटिकल जो होती है एक कॉम्प्लेक्स एंड नॉन सेलुलर तथा इसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है जो थिक जैसी बनी होती है, जो क्यूटिकल से बनी होती है, उसका जो निर्माण है वो एपिडर्मल सेल से होता है। न्यूअल क्यूटिकल फ्लेक्सिबल नेचर की होती है ये। ठीक है,
जो क्यूटिकल होती है वो टू टू टाइप्स की होती है, ईपी क्यूटिकल होती है और एक होती है अपनी प्रोक्यूटिकल। ठीक है, जो ईपी क्यूटिकल है वो लेयर बहुत मतलब पतली होती है, थीन होती है, सबसे सबसे वैसे तो वो एपिक्यूटिकल सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है, वो बहुत पतली सी लेयर होती है। थिकनेस इसमें जो पॉइंट कितना पॉइंट पॉइंट 003 to 4 माइक्रोन होती है। इस लेयर में काइटिन जो है वो अब्सेंस होता है। ठीक है, एपिक्यूटिकल के टाइप भी होते हैं, देखो इसमें लिखा भी है, इट इज़ अ थीन आउटर मोस्ट लेयर वेराइंग द थिकनेस फ्रॉम 1 to 4 माइक्रोन। वैसे इसका 0.003 to 4 माइक्रोन का होता है। ठीक है, काइटिन इज अब्सेंट इन एपिक्यूटिकल, जो काइटिन होता है इसमें अब्सेंट होता है। इसकी इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर 4 लेयर। एपिक्यूटिकल जो है 4 लेयर्स में बटा है। इसमें अपनी हमारी सीमेंट लेयर आती है, वैक्स लेयर आती है, पॉलीफिनॉल लेयर और क्यूटिकुलिन लेयर। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। सीमेंट लेयर इट्स सीक्रेट बाय डर्मल ग्लैंड and composed of lipoprotein. It protect the body of external damage. Wax layer, long chain hydrocarbons, polycuticle, इनके नाम बस याद रखना है बस। ठीक है, नाम बस बार याद रखिए। प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल में आते हैं हम। प्रोक्यूटिकल जो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सोक्यूटिकल और होती है एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। ठीक है, एक्सोक्यूटिकल जो होती है इट इज़ अ डार्क पिगमेंट हार्ड एंड स्क्लेरोटाइज्ड। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन। दिस लेयर इज माइड एक मिनट क्या हो गया ये, एक मिनट। हाँ, क्या है, हाँ ये क्या था, एक्सोक्यूटाइज डार्क पिगमेंट हार्ड ऑफ स्क्लेरोटाइज। दिस लेयर इज मेड अप काइटिन एंड स्क्लेरोटिन। जो एंडोक्यूटल है इट इज अ सॉफ्ट लाइट कलर्ड एंड अनसेक्युलराइज्ड। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन आर्थोपोडिन। जो एक्सोक्यूलेटन है तो डार्क होती है और एंडोक्यूटल जो होती है जो लाइट होती है। एक्सोक्यूलेटन दिस लेयर हार्ड होती है, एक्सोक्यूलेटन जो होती है हार्ड होती है और एंडोक्यूटल क्यूटिकल सॉफ्ट होती है। जो एक्सोक्यूलेटन और काइटिन और प्रोटीन के कंपाउंड से बनती है और जो क्यूटिकल है वो ओनली फॉर काइटिन से बनती है। मतलब कह रहे हैं तो दिस क्यूटिकल, ये जो है एक्सोक्यूटल, द क्यूटिकल इज कंटेंट अ। ठीक है, अब हम एपिडर्मिस के बारे में बात करें। एपिडर्मिस जो हमारे बॉडी का सेकेंड लेयर, इट्स फॉर्म कंटिन्यूस यूनिसेलुलर लेयर ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन सिक्रेटिंग न्यू क्यूटिकल सेल्स। जो हमारी एपिडर्मल सेल्स होती है वो मल्टीसेशन प्रोसेस से बनती है। यह एक जो सिंगल लेयर होती है जिसमें क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है। एपिडर्मल का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो क्यूटिकल से निकलने वाले जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से बनता है। इस लिक्विड का मोल्टिंग से इस लिक्विड को जो है वो मोल्टिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, मोल्टिंग द्रव बनता है इसे। एपिडर्मल सेल्स ग्लोबुलर होती है जिससे क्यूटिकल को डाइजेशन वाले एंजाइम पाए जाते हैं।
इसमें न्यू क्यूटिकल का निर्माण होता है, जिसमें डर्मल ग्लैंड आती है, मोल्टिंग ग्लैंड आती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड इसमें सीक्रेट होती है। जो सबसे हमारे नीचे वाली जो लेयर है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ डीजनरेट सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल। इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल के रेस्टिंग स्टेज बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्यूटिकल निर्माण में हिस्सेदारी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेचर डिसेंटाइन होता है, जो इंश्योर पार्ट मतलब घाव को भरने में काम देता है। ठीक है, हमारे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये 3 पार्ट आप याद रखना। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, सीधा समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअली में फंडा क्या है। एपिडर्मल काइटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा काइटिन। मैं आपको बता दूँ, अभी ये पढ़ लें अपन, फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो हमारा काइटिन है, काइटिन इज एंड्रोजिनोसोफ्लासाक्लोराइड। It consists of high molecular weight polymer and nitrogen acyl glucosamine residue joined by beta glycosides linkage. It is water insoluble but soluble in dilute acid, alkalis and organic solvent. मैं काइटिन अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। काइटिन काइटिन क्या होता है आपको पता है? कौन बताया? काइटिन जो है हमारा एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, जो क्यूटिकल का 25 से 25 से 60% का हिस्सा जो है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है तथा इसमें जो है मिनरल्स एसिड में सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, इसमें जो देखो प्रोटीन क्यूटिकल एज 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है। एक होती है एंथ्रोपोडिन, और होती है स्क्लेरोटाइन, और इसमें रेजिलिन होती है। जो एंथ्रोपोडिन है वो an untanned protein means it's soft soluble protein present in endocuticle. Scleride is also tanned protein. Its member color and present only exoskeleton. This is water insoluble. This conserve anthropodin into sclerotine. It known as sclerotization. Resilient rubber like elastic protein which is colorless and present in joints such wing ligament legs. जो जो आर्थ्रोपोडिन है, स्क्लेरोटिन है और अपना रेजिलिन है। जो स्क्लेरोटाइन है इसको हम 10 प्रोटीन कहते हैं। 10 प्रोटीन में जो है वो सबसे ऊपरी इंसेट की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो जिसमें डार्क कलर आता है। और जो हमारे जो हमारे आर्थ्रोपोडिन है उसको हम अनटेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो जिसमें वाइट कलर आता है, वाइट कलर की होती है। और जो रेजिलिन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लिगामेंट एंड लेग्स जॉइंट होते हैं, ठीक है। को हम देखिए फंक्शन क्या होता है। It provide protection to the internal organs enclosed by it. Its shape and size to insect. It provides surface for the attachment mucus, moisture and prevent desiccation. Anti-pathogens and insecticide organ living contents.
ठीक है, इतना है बस। ठीक है, थैंक यू।